दिमाग खराब हो जाएगा आपका देख के कि यार इतना जबरदस्त हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था। उसमें 4 तरीके के युग बताए हमारे। पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो उनको जोड़ के क्या आया? ये देखो ये आया 43,20,000 वर्ष। देख लो 43,20,000 वर्ष। सोच के देखो कि ये कितना बड़ा नंबर है। मतलब यार मतलब अल्टीमेट ज्ञान था उनको। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो तब कहा जाता है एक महायुग। एक महायुग, एक महायुग 43,20,000 वर्षों का हुआ। फिर आता है एक मनवंतर। एक मनवंतर, तो एक मनवंतर में होते हैं 71 महायुग। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर है। फिर आता है एक कल्प। अब देखो होता क्या है, देखो हमारे पास एक कल्प उससे भी बड़ा समय है, मनवंतर से भी बड़ा समय। उसके अंदर 14 मनवंतर बीत जाएंगे तब कहा जाएगा एक कल्प। 14 मनवंतर बीतने के बाद बोला जाएगा एक कल्प समय निकल गया। लेकिन मनवंतर, हर मनवंतर के बाद ना, और मनवंतर शुरू होने से पहले और मनवंतर शुरू होने के बाद, ऐसे समझ लो, वो होती है प्रलय। वो प्रलय का जो समय होता है वो उतना ही होता है जितना सतयुग का समय था। ठीक है, तो एक कल्प जो समय है वो कितने के बराबर है? 14 मनवंतर और प्लस, अब 14 मनवंतर में कितनी प्रलय बनेगी? 15 प्रलय बनेगी। शुरुआत में एक प्रलय, फिर एक मनवंतर, फिर एक प्रलय, फिर एक मनवंतर, फिर एक प्रलय, फिर एक मनवंतर, फिर एक प्रलय, फिर एक मनवंतर। तो 14 मनवंतर में 15 महाप्रलय बनेगी। 15 बार प्रलय आ चुकी है। इसमें यह कहा जाता है कि पृथ्वी जो है जल में डूब जाती है। तो बहुत सारे लोग अभी ये पूछते हैं कि देखो पृथ्वी तो आकाश के बीच में है, ये पहले बकवास बातें होती थी, पृथ्वी जल में कैसे डूब जाएगी? अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार। पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो सतह के नीचे भी है, पृथ्वी की सतह के नीचे, और पृथ्वी की सतह के ऊपर भी है, महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में, सबके रूप में। अब वो सतह वाला जल भी आगे आने वाले समय में जब प्रलय होगी तो वो सतह वाला जल सभी जगह फैल जाएगा, और जो अंदर भी है वो भी सतह के ऊपर आ जाएगा, जिससे जीवन नष्ट हो जाएगा। तो जल में डूबने का मतलब ये नहीं है कि कोई पृथ्वी एक छोटा सा गोला है और उसको जल में कहीं डुबो दिया, ऐसा नहीं है। वो जल जो सतह के अंदर का और बाहर का वो सारी जगह फैल जाएगा। उसी को कहते हैं कि पृथ्वी जल में जलमग्न हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। उसी को प्रलय बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ठीक है, तो 14 मनवंतर और 15 महाप्रलय। एक महाप्रलय का समय होता है जो सतयुग के बीतने का समय। और सतयुग का क्या था? ये देखो, ये रहा सतयुग का समय, ये रहा, देखो यही था, ये रहा सतयुग का समय। सत्रह लाख 28,000 वर्ष सतयुग का समय। ये रहा 17,28,000 वर्ष। अब 15 बार महाप्रलय हुई तो 15 से गुणा कर दो, 15 गुना 17,28,000। और एक मनवंतर का जो समय था वो 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ वर्ष। ये रहा, पूरा लिख रखा है मैंने। इसकी 14 से गुणा कर दो, तो ये सब कुछ आपस में इनको जोड़ जाड़ के ये बैठ रहा है। इनको जोड़ोगे तो ये बन रहा है। इसे पढ़ो, देखो ये कितना बन रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। क्या बात है! एक कल्प समय कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक कल्प है। कितना सारा समय है। दिमाग बनना गया कि नहीं? ऐसा ही होता है। अब एक कल्प जो माना गया है वो ब्रह्मा जी का एक दिन रात है, मतलब एक दिन रात के बराबर होता है। तो हमारे ऋषियों ने अलग अलग, इसकी डिटेल आपको अलग अलग जगह से मिल जाएगी। मैंने ये अलग अलग जगह से, अलग अलग किताबों से देख के ये डेटा लिखा है आपके सामने। कहीं कोई डेटा में किसी मिस्टेक हो तो प्लीज़ बताएं। ये आप बिल्कुल ना करें कि आपको तो कुछ जो है पता नहीं है या आपने गलत बता दिया, तो प्लीज़ उसे करेक्ट करा दें अगर कहीं पे कोई डेटा में मिस्टेक हो जाए तो। चलो, तो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन रात माना गया है। एक कल्प जिसमें कि 4 अरब 32 करोड़ साल हैं, 32 करोड़ वर्ष हैं, 4 अरब 32 करोड़, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। यार समझ रहे हो कि मतलब क्या ये टाइम डायलेशन है? आइंस्टीन ने पता लगाया कि समय ना धीमा हो सकता है, समय धीमा हो सकता है।
क्या हमारी किताबों में पहले से लिखा हुआ है कि समय धीमा हो सकता है? सोच के देखो। आइंस्टीन ने तो अब पता लगाया कि समय को धीमा किया जा सकता है, समय धीमे धीमे चल सकता है, समय की जो रफ्तार है उसको बदला जा सकता है, समय की रफ्तार को कम किया जा सकता है। क्या हमारे पुराणों में, हमारे ज्योतिष में ये बात पहले से लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है, क्योंकि हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल ब्रह्मा जी के एक दिन रात के बराबर है। ब्रह्मा जी का एक दिन रात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर है। तो यार ये टाइम का धीमा होना ही तो हुआ। ये टाइम धीमा हो गया उनके लिए, मतलब आप ये समझ के चलो कि वो एक दिन रात उनका बीतेगा और इधर हमारे 4 करोड़ वर्ष निकल चुके होंगे, 4 अरब वर्ष निकल चुके होंगे, इधर हमारे 4 अरब वर्ष निकल चुके होंगे लगभग। यार सोच के तो देखो इस बात को कि ब्रह्मा जी का एक दिन रात, तो ये टाइम डाइलेशन, इसी चीज को टाइम डाइलेशन, फिजिक्स में इस चीज का पता लगाया था आइंस्टीन ने। फेमस साइंटिस्ट है, सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि समय को धीमे किया जा सकता है। समय एक रेस्पेक्टिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, जिसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। टाइम डाइलेशन मतलब जो है होता है, टाइम डाइलेशन समय कम ज़्यादा होता है। तो ये पता लगा। तो ये ब्रह्मा जी का दिन, एक दिन रात एक कल्प के बराबर है, ये इसी बात को बता रहा है यहाँ पे। तो क्या हमारे ज्योतिषों ने भी ये सब कुछ, या हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया? यार ये तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं इन चीज़ों का, बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते हैं, तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। ये टाइम डाइलेशन का कॉन्सेप्ट है। टाइम धीमे चल सकता है, टाइम फास्ट चल सकता है, ये बताया हुआ है इस कंसेप्ट में कि एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन रात के बराबर है। हमारे ब्रह्मा जी का तो एक दिन बीतेगा, एक रात बीतेगी, और हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष निकल चुके होंगे। ये है टाइम डाइलेशन। आज की डेट में ये पता लगाया आइंस्टीन ने, और बताओ हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात पहले ही बता दी थी, पर इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होता। इस पर कोई डिस्कशन होता कहाँ है बताओ कि हाँ ये पहले से लिखा हुआ है। टाइम डाइलेशन का कंसेप्ट कि टाइम धीमे चल सकता है, टाइम तेज चल सकता है, टाइम की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। चलो, ब्रह्मा जी का एक दिन रात हो गया। अब ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष माना गया है उसमें 360 दिन रात माने गए, क्योंकि एक कल्प एक दिन रात के बराबर है। तो मैंने लिख दिया 360 कल्प। तो ब्रह्मा जी के 360 जब दिन रात बीतते हैं तो समझो उनका एक वर्ष हो जाता है। तो अगर हम इनको अपने वर्षों में कन्वर्ट करें तो 360 से गुना कर दो 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की। तो ये इतना बड़ा नंबर आ गया कि शायद बोला भी ना जाए हमारे से, इतना बड़ा नंबर आ गया। तो ये ब्रह्मा जी की आयु आ गई हमारे वर्षों के हिसाब से। ये ब्रह्मा जी की आयु मानी गई है। ब्रह्मा जी का जो है, नहीं सॉरी, ये ब्रह्मा जी का एक वर्ष माना गया और ब्रह्मा जी की आयु मानी गई है, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की। तो 100 से और गुणा कर दो इसमें। तो 100 से गुणा करके देखो इतना बड़ा नंबर आ गया, इतने वर्ष बीत जाएंगे, वो ब्रह्मा जी की आयु है। ठीक है, और इतने वर्ष बीत जाने के बाद हमारे कितने वर्ष बीत गए देख तो लो यार। कितना जबरदस्त, मतलब ये कंसेप्ट है जो हमारे ऋषियों ने दे रखा है। कितना विशाल रूप है समय का। ये ब्रह्मा जी की आयु इसमें मानी गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरा कन्वर्जन समझ में आ गया। हमारी बातचीत जो आपसे हुई, बोल तो मैं ही रहा हूं, आप तो बोल नहीं रहे हैं, पर आप लोग सुन तो रहे हैं ना मुझे। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया है, मतलब आप ना, सीधी सी बात मैं कहूँ कि यार ऐसा ज्ञान था हमारे पास कि उसका कोई तोड़ नहीं था, पर बस सब कुछ जो है चला गया। बहुत कम लोग रह गए जो इसकी यूनिकनेस को समझते हैं। बहुत कम लोग रह गए जो इसको समझते हैं कि यार ये क्या चीज़ थी, क्या बताया था उन्होंने। बहुत कम लोग। अलग ही लेवल का साइंस था हमारा, ये साइंस ही तो है, अलग लेवल का साइंस था हमारा। और आज की डेट में अब वो बहुत कम है, वो
एक अलग तरीके की साइंस के पीछे हैं हम। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, मेरी नज़र में कुछ नहीं, मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, वो भी सही है, पर ये भी तो सही थी, ये भी तो एक अलग लेवल का साइंस था। इतनी जानकारी हमको, इतना गणित के बारे में, इतना मैथ्स के बारे में हमको पता था पहले से ही, तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा मतलब सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का ही कंट्रीब्यूशन है? हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन हमारे से छीन लिया गया, बस इतनी बात है। आज की डेट में उस चीज़ को मतलब कोई बोलता नहीं है, वो छीन लिया गया हमारे से। चलो बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। ये थी हमारी वीडियो नंबर 4, बाकी का अगले वीडियो में बात करते हैं। जय शनिदेव।